कल जो व्यापार मंडल में घटनाक्रम हुआ और वर्तमान जो कार्यकारिणी थी, वर्तमान जो अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ एक अविश्वास के माध्यम से व्यापारियों के एक समूह द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनको जो गेहूं प्रकरण में जो तमाम घटनाक्रम थी और व्यापारियों की सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए असंतोष के मद्देनज़र व्यापारियों ने अविश्वास लाया और अविश्वास से अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी को एक हटाने का काम किया और नए अध्यक्ष श्यामलाल सोमानी जी को नियुक्त किया और सुरेंद्र कंसल जो पहले सचिव थे उनको लगातार बरकरार रखा गया। और आज यहाँ उपखंड कार्यालय में ये सब व्यापारीगण, यहाँ पे शहर के मुख्य व्यापारीगण एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और अब जानते हैं इनसे कि किस तरीके की आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं। हाँ जी, आज ये जो ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य है? आज ज्ञापन देने का उद्देश्य है, जो हमारा व्यापार मंडल था वो कृष्ण कुमार जैन ने उसके ताला लगा दिया है और हमने शेड के नीचे इकट्ठे होकर हमने हमारा विधि विधान से सारा काम कर लिया है। प्रशासन से ये गुहार है कि वो ताला खुलाए। नहीं, जो आपने व्यापार मंडल के जो पदाधिकारीगण हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे बात की होगी भी क्यों ताला लगाया है, उसका क्या जवाब? मिले नहीं, प्रधान जी ले गए चाबी। देखो जी, मेरी बात हुई थी, मेरी बात सारी कर्मचारी से थी। पहले मैं गया जब हाल के ताला वो होता है, मैंने उनको कहा भी ताला चाबी सी कहाँ है, तो कहा जी हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा चाबी किसके पास है? वो कहा जी प्रधान जी ने ताला लगा के और चाबी अपनी जेब में ले गए हैं। मैंने कोई बात नहीं, प्रधान जी ले गए, प्रधान से बात कर लेंगे। आप हमारी मीटिंग है 5 बजे, मीटिंग में सभी कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे और जो व्यापारी आएंगे यहाँ पर उनको चाय पानी नाश्ता वगैरह उनको करवाएंगे। आपका इसमें कोई रोल नहीं, कोई बात नहीं। 2 घंटे के बाद मैं वहाँ पर द्वार से गया तो पूरे व्यापार मंडल लोग था, सारे गेटों पर ताले लगे हुए थे। मैंने उनकी फ़ोटो ली और सारे व्यापारियों को अवगत कराया कि हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष ने किस प्रकार की तानाशाही की, हिटलर नीति अपनाई। यह व्यापारियों के प्रति बहुत ही रोष है, पूरी मंडी में रोष है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका रोष था वो कल देखा गया और जिस तरीके से बड़ी संख्या में व्यापारी वहाँ पे इकट्ठा हुए। जो आज अभी ज्ञापन देने आए हैं उसमें आप एसडीएम साहब से क्या आग्रह करने वाले हैं? हमारा एसडीएम से आग्रह रहेगा कि व्यापार मंडल कृष्ण जैन ने जो तानाशाही अपनाई है उसके विरुद्ध हम सभी व्यापारी आए हैं। प्रस्ताव कृष्ण जैन के खिलाफ हमने कर दिया है। अब हम चाहते हैं एसडीएम साहब से कि हमारे नए अध्यक्ष श्यामलाल सोमानी को हम उसकी सीट, अध्यक्ष की सीट पर बिठा करके और अधिकार दिलाएं। हाँ, अगर वो ये इस बात को मानते हैं तो शांतिपूर्वक ये सारा मसला हल हो जाएगा और कोई विवाद की स्थिति नहीं आएगी। नहीं, मुझे विश्वास भी है जी, एसडीएम साहब सारे प्रशासन पूरा हमारी बात को मानेंगे, क्योंकि पूरा मंडी एक तरफ है जी। आज हमारे पास 100 के करीब व्यापारियों के साइन है जी, तो पूरी मंडी एक तरफ है, तो प्रशासन क्यों नहीं हमारी बात मानेगा? हम कोई गलत बात काम थोड़ी कर रहे हैं। हमारा जो वाजिब मांग है वो ही है और वो उस पर हमारा ध्यान देंगे। और हमारे एक बात और सुनी गई है जिसकी कल भी चर्चा थी, आज भी चर्चा थी, जो आप पूर्व पक्ष द्वारा ये कहा गया है कि जो ये व्यापारियों का जब जमावड़ा है वो अनाधिकृत लोग हैं, व्यापारी नहीं है, इस तरीके की कुछ बातें चल रही थी, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हमारे प्रधान जी पावरफुल है, उनका जो अपने प्रशासन के प्रति दबाव है, उनसे वो लेटर लिखवा लाए। और क्या, हालांकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सचिव मीटिंग बुला सकता है, बल्कि सचिव क्या पूरा व्यापारी मंडल मीटिंग बुला सकता है। कोई भी व्यापारी वहाँ पर बैठ के अपनी बातचीत कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकती। और व्यापार मंडल अध्यक्ष तो उसको तो लोग खिलाफ है, लोग वो मीटिंग क्यों बुलाएगा? हमारी व्यापार मंडल के आज पूरी मंडी व्यापार मंडल के व्यापार अध्यक्ष के खिलाफ है, तो व्यापार मंडल अध्यक्ष मीटिंग नहीं होता। मैंने उनसे कई बार कहा कि प्रधान जी मीटिंग बुलाओ, लोग नाराज है, बात करो, परंतु क्या करनी है मीटिंग बुला के? कोई जरूरत नहीं मीटिंग की, तो वो तो मीटिंग बुलाते ही नहीं जी। और मीटिंग नहीं बुलाई तो हमारी समस्या का हल कैसे होगा? इसलिए हमें सारे व्यापारियों ने इकट्ठे होकर मीटिंग बुलाई, उसमें यह निर्णय लिया कि कृष्ण जैन को पद से हटाया जाए और हमारे श्यामलाल जी सोमानी को अध्यक्ष बनाया जाए। जो आज की क्या स्थिति है, आज भी ताले लगे हुए हैं क्या? आज भी ताले लगे हुए हैं। ताले निवर्तमान अध्यक्ष जो कि पदच्युत हो चुके हैं और जिनको अविश्वास के माध्यम से हटाया गया है, और नए अध्यक्ष को हम लोग चाहते हैं शहर के सब गाने माने व्यापारी पूरी भारी बहुमत के साथ इनको हम लोगों ने नियुक्त किया है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत ताले खिलाकर हमें अंदर जाने की अनुमति प्रदान करवाएं। कुछ समाज के अंतर्गत जो ऐसा कर रहे हैं ताला लगा के,
उनका हम लोग डट के विरोध करेंगे। और पूर्व अध्यक्ष को हर्ष चाहिए कि वो ताले खोल के इनको अनुमति प्रदान एक करें। जो जनमत बना है, व्यापारियों का एक समूह बना है, एक जिनके पास व्यापक संख्या है, उसको एक चार्ज सौंपने का काम करें। चार तो व्यापारियों ने सौंप दिया। अब जो कार्यालय है वो कृषि उपज मंडी की तरफ से संघीय व्यापार मंडल को दिया गया है। हम लोग व्यापारी हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, वो हमारा बैठने का उठने का स्थान है। उस पर जो अनाधिकृत ताला लगा रखा है, प्रशासन से मांग करते हैं कि उस ताले को खुलाकर हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी समानी को वहाँ प्रवेश दिलाया जाए। धक्का भी कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लो प्रशासन की वो नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग व्यापारी वर्ग क्या करेंगे? देखो, कृष्ण कुमार जैन, उनके पास तो 7 पद हैं इस टाइम। पदों का घमंड ही उनको नीचा दिखा रहा है, क्योंकि वो घमंड में इतने मगरूर हो गए कि उनको ये भी पता नहीं कि अपने साथ के लोगों से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है। उनके व्यवहार के कारण ही आज 1 साल से पहले, अभी उनके कार्यकाल को इस बार 1 साल नहीं हुआ है, बहुत बड़े बहुमत से उनको बनाया था। आज उनको हटाने की नौबत आई है। वो व्यवहार ही है, वो पदों का गुमान ही है। दूसरा, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि वो उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। सही बात है, उनके पास ताकत है, इसीलिए कल संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हनुमानगढ़ में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, कोई अधिकार नहीं है डिप्टी रजिस्ट्रार को कि वो किसी बैठक होने से पहले या बाद में वैध या अवैध घोषित कर दे। आप सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रस्ताव वैध है अवैध है उसको लेके किसी को ऐतराज है तो उसके खिलाफ सिविल न्यायालय में सूट किया जा सकता है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केवल रजिस्ट्रेशन का अधिकार है, उससे अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। परंतु क्योंकि सत्ता का गुमान है, इसलिए उन्होंने भी कल एक चिट्ठी लिख दी और वो चिट्ठी फाड़कर संघरिया के व्यापारियों ने उसी डिप्टी रजिस्ट्रार के मुंह पर वापस मार दी और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके पास ताकत है तो लिल पिल करते क्यों घूम रहे हैं? आके सामना करें व्यापारियों का, व्यापारियों के बीच में बैठें, ताला लगा के क्यों भागें? मेरा ये कहना है कि प्रजातंत्र के अंदर सत्ता तभी ठीक रहती है जब सत्ता प्रजा के साथ मिलकर चलती है। और जिस सत्ता ने भी, अंग्रेजों की बहुत बड़ी सत्ता थी, मुगलों की बहुत बड़ी सत्ता थी, परंतु उस सत्ता को जब जनता जागी तो दोनों को भगा दिया, देश के अंदर उनका नामो निशान मिटा दिया।